अल्लाह पाक थे, अज़ल से हैं, अबद तक रहेंगे। वराउल वरा फरमाया मेरी जात के बारे में मत सोचो, पहुंच ही नहीं सकोगे। रब ने अपने तारुफ के लिए, बंदों को अपना बनाने के लिए अपने सफीर, अपने पैगंबर, मुरसल नबी भेजे। उनमें आखिरी नबी हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उनका नाम चुना हुआ था। आपके विसाल से 1000 साल पहले मेरे हुजूर का नाम मोहम्मद चुना हुआ था। उसका इंतखाब था 1000 साल पहले। और बाज रिवायात में यह है कि अभी जमीन और आसमान भी नहीं अल्लाह ने बनाया था, तो हुजूर का नाम पहले। और एक रिवायत में यहां तक है कि जब आदम अलैहिस्सलाम, भाई उस बंदे को टेक से उठाओ, आदम अलैहिस्सलाम जो हैं वो जब उन्होंने आंख खोली और अल्लाह पाक ने अपनी हिकमत से वो चीज शजरे ममनुआ खाया, तो अल्लाह पाक ने फरमाया जमीन पे आप जाएं। तो आंख खोली तो देखा कि अर्श पे एक लफ्ज लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये लिखा हुआ था अर्श पे लिखा हुआ था, अर्श पे लिखा हुआ था। मैं कि कोई ऐसी हस्ती है तो सी जिसका अल्लाह ने अपने नाम के साथ नाम रखा है। कोई आम हस्ती तो नहीं है, ऐसी हस्ती है जिसका नाम अल्लाह ने अपने नाम के साथ रखा है। तो या अल्लाह मुझे इस हस्ती के वसीले से अपना कुर्ब अता फरमा, माफी अता फरमा, अपना ताल्लुक अता फरमा। अम्मा हवा जब तशरीफ लाई हजरत आदम के पहलू से अल्लाह ने, तो फरमाया पहले आपका निकाह, उसका महर क्या है? हक महर। फरमाया मेरे हजूर पे दरूद भेज दें, यही हक महर है। यह महर मुअज्जल भी है, गैर मुअज्जल, बल्कि मुअज्जल यही है कि मेरे हुजूर पे दरूद भेजें, फिर आपकी हवा आपकी बीवी है। मेरे हुजूर का यह मकाम है। आज मैं सिर्फ नाम पे बात करूंगा, नाम मोहम्मद पे। समरकंद में मैं चंद बार गया हूं। वहां एक कब्रिस्तान है जिसका नाम है मोहम्मदीयून का कब्रिस्तान। उसमें सिर्फ नाम मोहम्मद के लोग दफन होते थे। एक बहुत बड़ी हस्ती थी, उनके नाम के साथ मोहम्मद नहीं था, तो वो आज भी उनकी कब्र कब्रिस्तान से बाहर बनी हुई है, सदियों पुरानी, कि वहां कब्रिस्तान में सिर्फ नाम मोहम्मद के लोग दफन होते थे। मोहम्मदीयून का कब्रिस्तान। वहां साथ ही मोहल्ला है, उसका नाम है मुल्तानी मोहल्ला। मुल्तानी वो एक इलाका है। इस बार जाना हुआ तो उस मोहल्ले की एक छोटी सी दुकान में गया, तो उनसे बात की। उसका नाम आजाद था, अब्बा जी का नाम मुराद था, है अभी भी हैं। फारसी बोलते हैं, वहां उज़्बेक नहीं बोलते। तो कहने लगे हम मुल्तान से आए थे। मैंने कहा मैं भी उसी पट्टी से हूं, मुल्तान से हूं। बड़े खुश हुए, घर ले गए। सख्त सर्दी थी, बहुत बर्फ, कहवा पिलाया, मैं कुछ हदिया दे के आया। तैमूर के दौर में आज से 600-700 साल पहले मुल्तान की मीनागारी, निशाकारी और मुल्तान के नक्शो निगार मशहूर हैं। यहां से कारीगर लेके गए थे, बस वहीं के होके रह गए। ये पता है कि हम मुल्तान से आए थे और पूरे मोहल्ले का नाम मुल्तानी है। नाम मोहम्मद कयामत का दिन होगा। अल्लाह पाक जल्ल शानो फरमाएंगे, अपने हबीब को पुकारेंगे कि मेरे हबीब मोहम्मद कहाँ हैं, आईना मोहम्मद। और जो पूरी दुनिया में जिनके नामों के साथ मोहम्मद होगा, जिनके नामों के साथ मोहम्मद होगा, वो सारे खड़े हो जाएंगे। अल्लाह पाक फरमाएंगे नहीं, मेरा मोहम्मद,
जो मेरे मोहम्मद हैं, मैंने उनको पुकारा है। और ये लोग मायूस होंगे तो मेरे अल्लाह फरमाएंगे नहीं, चलो ठीक है, इस मोहम्मद की बरकत से इस मोहम्मद को भी हमने मगफरत दी, और जितने सारे मोहम्मद ये मोहम्मद जाएंगे तो इनके सदके सारे मोहम्मद जन्नत में चले जाएं, जिनके नाम के साथ मोहम्मद। मेरे रब को नाम मोहम्मद से इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है, मेरे रब को नाम मोहम्मद से इतना तारुफ और ताल्लुक है, और नाम मोहम्मद की इतनी बरकत है, इतनी बरकत है। और अगर सिर्फ इसको लिखा जाए, और यह सालिहीन का सदियों पुराना अमल है कि जुमे की नमाज के बाद 35 बार सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह, अगर 35 बार लिख के कागज अपनी जेब में रखा जाए, 35 बार लिख के कागज अपनी जेब में रखा जाए, लिखना जुमे के बाद है। इसका एहतमाम हम रमजान के जुमों में करते हैं, इसकी तरतीब हम रमजान के जुमे में करते हैं, इसका निजाम हम रमजान के जुमे में बनाते हैं। सिर्फ 35 बार लिख के अपनी जेब में रखना है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह, 35 बार। इसके जो फजाइल और बरकत, इसकी जो कमालात हैं, जो कि हमारी सदियों पुरानी किताबों में मौजूद हैं, उसके चंद फायदे मैं बताता हूं। फरमाया जो लिख के अपने पास रखेगा और तुलू आफ्ताब के वक्त, यानी जब सूरज तुलू हो, इसको देखते हुए चंद बार दरूद पाक पढ़ेगा, यानी कोई मिकदार मुतय्यन नहीं है कि कितनी बार पढ़ेगा, चंद बार दरूद पाक इसको देख के पढ़ेगा, चंद बार, पर मैं उसको मुतवातर दीदार मुस्तफा नसीब होगा। लफ्ज एक बार नहीं है, 2 बार नहीं है, मुतवातर दीदार मुस्तफा नसीब होगा जो चंद बार बैठकर पढ़ेगा, चंद बार बैठकर पढ़ेगा, उसको मुतवातर दीदार मुस्तफा नसीब होगा। एक फायदा, यानी तलुए आफ्ताब के बाद इस लिखे हुए कागज को, कार्ड को जो लिखा है, बस सामने रख के चंद बार दरूद पाक पढ़े, वापस जेब में रख दें, आपका अमल खत्म, अब रब का वादा शुरू। और अगर देर हो रही है मेरे मांगने में, मेरे पाने में, मेरी तलब में, मेरी तड़प में, मेरी बेचैनी में, मेरे जज्बे में कहीं कमी है। दूसरा फायदा, फरमाया जो इसको अपने पास रखेगा अल्लाह उससे शैतान और जिन्नात के हर शर से महफूज रखेंगे, और उसको अपनी रहमत की नजर से देखेंगे, और हर फितने से उसकी हिफाजत होगी। और फरमाया कि अल्लाह उसकी मदद में, उसकी बरकत में मदद और बरकत अता फरमाएंगे, बरकत में बरकत अता फरमाएंगे। ये बड़ी अहम चीज है, बरकत में बरकत है। एक शख्स था, फक्र और फाका, सफेद पोशी और गुर्बत में था, हालात ने पलटा खाया, रिस्क, माल, दौलत, चीजें मिल गईं, और फिर बरकत न मिली, और फिर जिंदगी में गुर्बत देख के मरा, वही फक्र देख के मरा। मुझे एक हमारे मुखलिस लाहौर के एक जगह ले गए, पुरानी के 1-2 कुर्सियां पड़ी थी, एक टेबल पड़ी थी, किसी ने अपने मेज पड़ी थी, किसी ने अपने घर के एक हिस्से में एक कमरा उन्हें दिया हुआ था, और उनके पास दवा के पैसे नहीं थे, और उस वक्त दवा के पैसे बनते थे 200 दवा, 200, 220, 230 रुपए, जो उन्होंने बाजार से खरीदनी थी, बाजार से खरीदनी थी। और मुझे कहने लगे मेरे पास 4 सीटर जाती जहाज था। उस दौर में, जिस दौर में गाड़ियां ही कम थीं, उस दौर में उसका जाती जहाज था। मैं पठानों के इलाके में एक जगह गया तो हमारे मुखलिस मुझे एक साहब के पास ले गए, घर में मिट्टी और धूल थी, और उनके जगह जगह फोटो लगे हुए थे। ये मोबाइल फोन था नहीं, टेलीफोन के साथ, बड़ी बड़ी शख्सियतों के साथ। कहा कि ये इतना बड़ा इनका कारोबार है कि सुबह नाश्ता किस मुल्क में, दोपहर का खाना बाज़ों का किस मुल्क में, और शाम का खाना किस मुल्क में, वरना सुबह शाम का खाना तो इनके लिए मामूल था,
इतना बड़ा कारोबार था, पर बरकत में बरकत नहीं थी। इस कागज के, इस कार्ड के, इस लिखे हुए अमल की बरकत से जो रखेगा, अल्लाह उसकी बरकत में बरकत देगा। बड़ा कीमती मोती है जो मैं आपके खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। वह तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा, पल में इज्जत की राहें बना देता हूं और चाहूं तो जिल्लत की राहें बना देता हूं। बरकत में बरकत देता है अल्लाह। जो ये 35 बार जुमे की नमाज के बाद किसी से बात किए बगैर अपने पास उसी जगह बैठकर फर्ज सुन्नतें पढ़ के जुमे के बाद बैठ के लिखेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूल, बैठ के लिखेगा, अल्लाह उससे, उसकी जिन्नात शयातीन से, नजर बद से, दुश्मन से, जादूगर से हिफाजत फरमाएंगे। दीदार मुस्तफा नसीब होगा और फिर अल्लाह उसको बरकत में बरकत अता फरमाएंगे कि उसकी बरकत में। एक दरवेश कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जो इसके पास, जिसको अपने पास रखेगा मालदार हो जाएगा। और तजर्बात में बताए, जो इसको अपने पास रखेगा हादसा से बचेगा, इगवा बराए तावन से बचेगा, गन पॉइंट से बचेगा, दुश्मन के शर से बचेगा, हर साजिश से बचेगा, हर दुश्मन के हसद से बचेगा, हर उल्टी राहों से बचेगा। रब नेकी की तौफीक अता फरमाएंगे, नेकों में दाखिल फरमाएंगे, नेकों में शामिल फरमाएंगे, जो इसको लिख के अपने पास रखेगा। सिर्फ जुमे के दिन लिखना है। आप एक जुमा लिख लें या हर जुमे लिख सकते हैं, रमजान में इसकी अफजलियत ज्यादा है, वरना हर जुमे लिख सकते हैं। आप एक जुमा लिख लें, एक जुमा अपने पास रखें, दूसरा जुमा अपने घर की खवातीन के लिए, लेकिन उनके इसको फायदे बता के दें। अगर फायदे न बताए तो उनके यहां उसकी कदर कीमत नहीं होगी। आप दूसरा लिख के घर के अंदर कोई पानी की बोतल हो, उसमें डाल दें वो कागज और उसको बतौर तावीज घर में पानी पीना सारा इस्तेमाल करें। वही पानी आटा गूंदने में, पकाने में, पीने में, दूध लस्सी चाय में वही पानी डालें, वही पानी इस्तेमाल करें, वही पानी डालें, वो तावीज बन जाएगा। कुछ अरसे के बाद उसमें और तावीज भी डाल सकते हैं। बहुत ताकतवर अमल है। 35 बार सिर्फ, और फरमाए जो सिर्फ 35 बार इसको हर नमाज के बाद पढ़ेगा, 35 बार हर नमाज के बाद पढ़ेगा। अगर किसी नेट की गिलाजतों, खबासतों, निजासतों में है, अल्लाह नजात देगा। अल्लाह नजरों को, जज्बों को पाक करेगा। अल्लाह अपनी जात का तारफ और ताल्लुक देगा। अल्लाह दुआओं की कबूलियत की राहें देगा और अल्लाह उसको अपने दोस्तों और वलियों में शामिल करेगा, जो इसको हर नमाज के बाद, हर नमाज के बाद 35 बार जो इसको पढ़ेगा। कितनी बार? 35 बार जो इसको पढ़ेगा हर नमाज के बाद। इसका पढ़ना फजीलत, इसका लिखना दर्जा और अफजलियत है, इसमें बरकत और खैर है, इसमें राहत और रहमत है, इसमें अता और शफकत है। ये बहुत ताकतवर अमल है। यह कलमे का दूसरा हिस्सा है और कुरान में मोहम्मद रसूलुल्लाह है और कुरान में हुजूर का नाम अहमद भी है। बोलो कहां है? निस्बहु अहमद। किस सूरत में है? सूरत सफ में। कौन सा पारा? 28वां पारा। मेरे हुजूर का नाम अहमद, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह, मेरे हुजूर के नाम में। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के सफ़ा नंबर 50 पे, बाज दूसरे जो छपे हुए मतबू हैं उसमें सफ़े आगे पीछे हो जाते हैं, सफ़ा नंबर 50 पे लिखा है कि जो शख्स इसको लिख के अपने पास रखेगा उसको ये फवायद, ये बरकत, ये कमालात, ये तासीर, ये कमाल, ये बरकत मिलेगी। फज़ाइल दरूद शरीफ में लिखा हुआ है।
लिखेगी। हजरत अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है, जो इसको अपने पास जेब में रखेगा मालदार हो जाएगा। बड़ी बड़े मुहद्दिसीन फुकहा, बड़ी बड़ी हस्तियों ने, सदियों पुरानी हस्तियों ने इस अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है। सिर्फ 35 बार जुमे के दिन लिखना है और जिंदगी में एक दफा लिखना है। सिर्फ जिंदगी में एक दफा लिखें, बस जिंदगी में एक दफा लिखें। लेमिनेशन करा के वैसे ही इसको अपनी जेब में, कार्ड में, वॉलेट में, कहीं जेब में इसको अपने पास रखें। इसको जेब से कभी जुदा ना करें, अपनी राहों से कभी जुदा ना करें, अपने जिस्म से कभी जुदा ना करें। सोते हुए साथ रखें सिरहाने। ये बलाएं टलवा दे। जो बरकत में बरकत दे दे उससे बड़ी चीज क्या होगी। इसके सारे फायदों में एक फायदा सबसे पहले दीदार मुस्तफा है। मोमिन के लिए उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। और दूसरा और फायदे हैं, और एक फायदा है कि उसकी बरकत में अल्लाह बरकत देगा और उसको अल्लाह बरकत कभी छीनेगा नहीं, अल्लाह सल्ब नहीं करेगा, कभी छीनेगा। कहने लगे मैंने एक शहजादे को देखा, उसके हिस्से में महल का एक हिस्सा आया। उसने कहा आओ इसको तोड़ो, इसकी ईंटें ले जाओ। 200-250 रुपए फी वो ले रहा था और उसकी जिंदगी की मता यही थी। एक इस्लाम लिखने वाले ने मुझे बताया, इस्लाम लिखने वाले ने अपने बहुत रईस आजम का बेटा था, आखिरी रईस आजम का बेटा था, जिनके घर में 1887, 86, 89, 1800 में उनके बैतुल खला में सोने की टोटियां थी। 18वीं सदी। वो लिखने वाले, इस्लाम लिखने वाले मेरे पास कहते हैं आते थे, जायदाद हैंड ओवर करते थे, लिख के बेच रहे थे। बार बार कोक और पेप्सी पीते थे, बार बार। मैं कहा क्यों पीते हो? कहा शराब के पैसे नहीं है, दिल बहलाता हूं, अब दिल बहलाता हूं। इस अमल से मैं जो जेब में रखेगा अल्लाह उसकी बरकत में बरकत अता फरमाए। हालात बहुत अच्छे थे, एकदम हालात आए, क्राइसिस आए, 9/11 आया, कोरोना आया, फला आए और मेरे हालात कमजोर हो गए। बरकत में बरकत जब होती है फिर जिंदगी ऐसे संभलती, संवरती, बिखरती नहीं, निखरती और बढ़ती चली जाती है। अल्लाह पाक हाथ पकड़ता है, अल्लाह राहें देता है, अल्लाह रास्ते देता है, अल्लाह मंजिल देता है, अल्लाह हैरत अंगेज निजाम अता फरमाता है। उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा, उतार चढ़ाव कारोबार का हिस्सा है, पर अल्लाह इससे जवाल नहीं देता। और एक दुआ फिर इसके साथ हो जाती है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिका। अल्लाह मैं उस वक्त से बचा जब मुझ पे नेमतों का जवाल आ जाए। उरूज है फिर सवाल है। इंडिया या पाकिस्तान के पंजाब के एक वजीर आला और उनकी जमीन इतनी कि उनकी जमीन में गाड़ी दौड़े तो 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन गाड़ी दौड़ती रहे, घोड़ा घोड़ी नहीं, गाड़ी। फौत हो गए, बरकत में बरकत नहीं थी, सब कुछ खत्म हो गया। मुझे एक मुखलिस उनका महल दिखाने ले गए। उस दौर में जो कर्टन पर्दे लगे थे जिस अंदाज से, और वो गले हुए थे, और उस दौर में जो तामीर थी, ये उनकी गाड़ियों का पावर्च गाड़ियां उस दौर की, ये उनके घोड़े, ये उनका निजाम, ये महल सारा खत्म हो गया, हर चीज खत्म। एक ही बेटा था और वो एक बेटा मुलाजिम के पास कराची में रोटी की खातिर रहता था और 4-5 साल पहले फौत हो गया। बरकत में बरकत नहीं थी, बरकत में बरकत नहीं। आपको उरूज ज़वाल की बड़ी दास्तानें मिलेंगी, उरूज ज़वाल के बड़े किस्से मिलेंगे। सामने ये फिरोजपुर रोड है, ये रियासत फिरोजपुर की वजह से फिरोजपुर रोड है।
ये आप हम इस वक्त उस रोड पे बैठे हैं, आगे जाए तो एक जगह है, एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, वहां उनका एक बहुत बड़ा घर नहीं था, महल था। फिर बरकत में बरकत चली गई, रब ने वो लिया और खत्म हो गया। और साथ ही एक इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट के वो डोनर थे, बहुत पैसे देते थे, उन्होंने एक छोटा सा कमरा दे दिया। उस कमरे की खिड़की सीधी उनके घर पे खुलती थी, वो खिड़की नहीं खोलते थे, घर अपना नजर आता था। ये मैंने पत्थर वहां से लिया था, ये चीज वहां से ली थी, ये ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया था। फिर दिल जलता था, हत्ता के उसी कमरे में जान दे दी और जिंदगी के अय्याम गुजार के चले गए। बरकत में बरकत नहीं थी। इस अमल का सबसे बड़ा फायदा दीदार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और इसके और बड़े फायदे हैं, दौलत, माल, रिस्क, इज्जत। पर इसको जो अपने पास रखेगा उसकी बरकत में बरकत होगी, उसकी बरकत में बरकत होगी, और उसको अल्लाह बरकतें बरकतें और वुस्सतें अता फरमाएगा। कोई भी जिंदगी का अमल, कोई भी बुजुर्गों का अमल, कोई भी औलिया सालिहीन का अमल, कोई ऐसा अमल नहीं है जो सदियों से आजमूदा ना हो, और हर अमल के साथ वाकयात जुड़े, मुशाहिदात जुड़े हुए होते हैं, तजर्बात जुड़े हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ये मैंने उसके थोड़े से फायदे बताए हैं, ये उसके थोड़े से नफे बताए हैं। उसकी बरकत में बरकत देगा रब, जो इसको कदरदानी से साथ रखेगा। रोजाना तलुए आफ्ताब के वक्त, सुबह के किसी भी वक्त में बस इसको निकाल के चंद बार दरूद पाक पढ़ ले, 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, बस चंद बार दरूद पाक पढ़ ले, और फिर अपनी जेब में रख के अमल पूरा कर दे। अमल पूरा करने के बाद कहे, अल्लाह मैं कमजोर हूं, तेरे 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 हबीब का फरमान मफहूम है, दरूद पाक वाहिद अमल है, दरूद पाक वाहिद अमल है। ये दिखावे, रियाकारी, शोबदाबाजी की नियत से पढ़ा जाए तो भी कबूल है। कोई अमल, अल्लाह कहता है, मैं अगर अमल में दिखावा हुआ, रियाकारी हुई, शोबदाबाजी हुई, दुनियादारी हुई, मैं कबूल नहीं करूंगा। पर दरूद पाक वाहिद अमल है, मेरा अल्लाह कहता है कबूल कर लूंगा। लेकिन मोमिन भी कभी दिखावे, रियाकारी से दरूद नहीं पढ़ता। मोमिन तो अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की दिलजोई के लिए, हबीब मुस्तफा की मोहब्बत और इश्क के लिए पढ़ता है। यह अमल हमारा मुहाफिज है, यह अमल हमारा मुआविन है, हमारी जिंदगी में ताउन करता है, हमारी हिफाजत का सामान और निजाम है। यह तस्बीहाना छोटे छोटे अमल देता है, और ये छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी को संवरती और संभालती चली जाती हैं। ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें, घर बना के मिट्टी गारे का भी होता है, फिर घर में छोटे छोटे पत्थर, कहीं फूल, कहीं चीज लगाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें फिर घर को खूबसूरती और हुस्न जमाल का जरिया बनाती चली जाती हैं। यही हमारी छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी और रूह को हुस्न जमाल और कमाल का जरिया बनाती चली जाती है। ये होती छोटी छोटी चीजें हैं। इन छोटी चीजों को छोटा ना समझें, ये छोटी नहीं है, अल्फाज में छोटी हैं, पहाड़ों से बड़ी ऊंची है, और इनकी अजमत हो, इनके दिल में कदरदानी हो, इनका दिल के अंदर वकार हो, इनका अदब हो, इनका एहतराम हो। अबकरी का कोई अमल हवाले और सनद के बगैर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अबकरी के हर अमल के मुस्तनद सबूत हवाले मौजूद हैं। मेरी नावाकफियत है कि मैं वो हवाले नहीं पढ़ता, और इसके कदरदानी अदब हो। कहीं ऐसा ना हो, पुराना हो के जेब में मौजूद है, उसकी कदरदानी खत्म हो जाए, उसकी अजमत खत्म हो जाए।
میرے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جالی مبارک کے اندر کا روزے کا غلاف ہے فریم میں، میں اسے ادب سے دیکھتا ہوں، سر جھکا کے اس کے سامنے کھڑے ہو کے لقد جاءکم رسول، حضور کے روزے کا تصور کر کے درود پاک پڑھتا ہوں۔ تصور کس کا؟ روزہ اطہر کا۔ اور ایک دعا پڑھتا ہوں، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجتی۔ یہ بڑی بڑی کتابوں میں ہے، اور فضائل دروش فضائل حج میں شیخ الحدیث مولانا ذکری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ دعا لکھی ہے۔ ہمارے ہاں نیچے تبرکات میں حضور کے روزہ کے غلاف اندر کے، کعبہ کے غلاف اندر کے، ادب ہو، عظمت ہو۔ ادب اور عظمت گیا تو کچھ ختم ہو گیا۔ وہی آنکھیں تھی جنہوں نے 50 سال اعتراض کی نظر سے دیکھا، میرے حضور کو شک کی نظر سے دیکھا، غیر مطمئن زندگی کی نظر سے دیکھا، نامکمل جملے اس نظر سے دیکھا۔ وہ شخص ابو جہل بن گیا، اور ایک شخص ایسا تھا جو دنیا کے اعتبار سے کمزور تھا، اس نے ہمیشہ یقین کی نظر سے دیکھا، وہ سیدنا بلال، وہ حضرت بلال بن گیا۔ آئیں اس عمل کی طاقت، اس عمل کی تاثیر، اس عمل کی عزت، اس عمل کی عظمت، اس عمل کا وقار اپنی زندگی میں شامل کریں۔